हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को बोला था डेली बेसिस पे वैकेंसी का जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। तो एक वैकेंसी का अपडेट आया जो कि मध्य प्रदेश का। ओके, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास है और साथ ही साथ बायो स्ट्रीम उनका है बेसिकली, क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगा है या ग्रेजुएशन मांगा है। और जो वैकेंसी नर्सिंग रिलेटेड है या टेक्नीशियन जो कि रेडियोलॉजी वगैरह इन सब में काम आते हैं ना, तो इन सब से रिलेटेड ये वैकेंसी सरकारी वैकेंसी है। टोटल आपके पास पोस्ट यहाँ पे 881 देखने को मिलेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल क्या क्या चीजें इसके अंदर है। अभी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे आपका जो फॉर्म डेट है वो कब का होने वाला है। तो जो फॉर्म डेट है आपका 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 2024 यानी स्टार्ट हो चुका है, एक तरीके से कह सकते हो आज के आज ही। और जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024 है। ये लास्ट डेट है आपका। ये किसके लिए? आपका सभी बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये ओपन है और स्टेट का भी मतलब मध्य प्रदेश वाले बच्चे भर सकते हैं और बाहर वाले भर सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन कुछ जगह पे, जैसे एज की बात करेंगे अभी आगे चल के, और जो बाहर वाले बच्चे रहेंगे उन सभी के लिए कॉमन है। ओके, तो ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म 26 नवंबर से भरा जाएगा और 10 दिसंबर तक भरा जाएगा। जो आपका इसमें करेक्शन डेट है वो 26 नवंबर 2024 से लेके बीच में कभी भी आप करेक्शन कर सकते हो। 15 दिसंबर 2024 तक करेक्शन कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो आपका पड़ा है 10 जनवरी 2025 को। यानी बिल्कुल भी इसे बहुत ज़्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। जो तैयारी पहले से किया रहेगा वही इसका फायदा उठा सकता है। ओके, यहाँ जो फॉर्म फीस लगने वाले हैं वो आपकी 500 लगने वाली है और 250 वही आपके हिसाब से, मतलब कि अगर अनारक्षित यानी अनरिजर्व या बाहर वाले ओबीसी भी अनरिजर्व में ही आएंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, अनुसूचित जाति नहीं, SC ST से हो, तो आप सभी लोग 250 रुपए में कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने है। EWS वाले का भी 250 है। सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु, ठीक है, इनका हटाए। आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट। इसके बाद जो आता है अपडेट आपका, ठीक है, ये आपका पैसे हो गए। इसके बाद जो आपका एग्जाम है वो आपका 10/1/2025 को है। ठीक है, 10 जनवरी को। अब ये दो पार्ट में होगा। दो पार्ट में इसका ये नहीं मतलब है कि एक पेपर सुबह होगा एक पेपर शाम को, नहीं, एक दिन में 2 शिफ्ट है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पेपर एक ही बार में होगा, एक ही पेपर होगा। ये 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होने वाला। 9 से 11, 3 से 5, 2 है। और ये शिफ्ट दोनों में नहीं बैठना, आपको किसी एक में ही बैठना है। वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा आपको पता चलेगा किसमें बैठना है। ओके, और कुछ इसमें आगे देख लेंगे हम सभी लोग कितनी वैकेंसी क्या क्या है। ओके, पूरी कंप्लीट डिटेल एक बार देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से इसके अंदर, और आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास इसमें, ठीक है, ओके, इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है, यानी क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो यहाँ पे सिलेबस आपको बेसिकली सामान्य ज्ञान बोले, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित यानी मैथ आपका हो गया, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये सभी मिला के 25 क्वेश्चन बनते हैं और तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, जो ग्रेजुएशन किए, किसी से बी फार्मा, BHMS किसी से भी किए, या फिर MBBS, हालांकि MBBS वाले बच्चे नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ। डिप्लोमा किया आप किसी भी ट्रेड में, नर्सिंग में किया, किसी में किया, तो आप सभी के लिए ये आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप यूं कह दो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसी है पोस्ट वाइज। ठीक है, तो काफी बड़ी ये लिस्ट है। आयु सीमा की पहले मैं बात करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। तो ये आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ली जाएगी और 1 जनवरी से डेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी से आपका डेट काउंट किया जाएगा और 18 से 40 आपकी एक एज है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से इसका डेट काउंट किया जाएगा, मतलब पिछले साल जो भी किया। इसके बाद बात करेंगे 18 से 40। हाँ, ये रहा आपको फायदा अगर आप मध्य प्रदेश से हो। अगर आप खुली भर्ती में जाते हैं, दूसरे स्टेट से जाते हो, तो आपकी जो एज है 18 से 40 है। यदि आप मध्य प्रदेश के हो, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुजाति, ठीक है, ठीक है, इन लोगों के लिए, महिलाएं वगैरह सबके लिए 18 से 45 हो जाती है। मतलब अदर कैटेगरी अनरिजर्व के सिवा जितने लोग हैं, आप लोगों की उम्र 18 से 45 काउंट की जाएगी। मतलब इतने में एलिजिबल हो आप सभी लोग इस वैकेंसी के अंदर। ओके, ये आपकी एज लिमिट होगी, देख लेंगे 18 से 45 उन सभी के लिए जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ओके, मतलब जो अनरिजर्व के सिवा OBC, SC ST ये सब बोल दीजिए, EWS बोल दीजिए और फीमेल का बोल दीजिए, इन सब लोगों के लिए 18 से 45 उम्र कर दिया गया। ओके, वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखा देता हूं मैं। ये आपकी टोटल वैकेंसी 881 है। नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की आपकी निकल गई पद वैकेंसी 55 हो गई।
ऐसे फार्मासिस्ट के ग्रेड 2 की 103 हो गई, सबसे बड़ी वैकेंसी 323 है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इन सब में जो भी डिप्लोमा किया वो सभी लोग उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और उसी हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, 25 नंबर तो नॉर्मल है, वो तो सभी लोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट क्या क्या लिखा है, पूरा हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। तो ये टोटल 77 पेज है, मैं आपको ये दे दूंगा, आप सभी लोग इसको देख लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, आपको लगे कि हाँ आप एग्जाम निकाल सकते हो तो बिल्कुल इसके फॉर्म को भर देना। ओके, बढ़िया तरीके से, अगर आपको लगे तभी, क्योंकि इसमें फीस भी ठीक ठाक मांग रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो फॉर्म तो सारे भरने होते, लेकिन इतना भी नहीं कि जो हमारे से रिगार्डिंग नहीं है, हमसे रिलेटेड ही नहीं, हम वो भी फॉर्म भरे, ऐसे भी नहीं करना होता। अगर आपको लगे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप ये निकाल सकते हो, तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप भर सकते हो। इसके आगे मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस आपको सिलेबस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ताकि आप इसको देख पाओ और समझ पाओ आप लायक है कि नहीं ये वैकेंसी, क्योंकि ये जरूरी है जानना, है ना। काफी बड़ा स्लाइड है ये, पूरा देखना पड़ेगा आपको अच्छे से बैठ के। मैं ये दे दूंगा पूरा कंप्लीट के कंप्लीट। ओके ओके, ये बेसिकली आप इससे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये आपका लैब टेक्नीशियन का ये वैकेंसी जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे वेतनामा मतलब सैलरी वगैरह सब कुछ बताया, देख लेना आप सभी लोग। बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स होने चाहिए 10+2 में। इसका मान्यता प्राप्त संस्थानों से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। यही मैंने आपको बताया था, किसी भी फील्ड से किए ना, सबकी अपनी अपनी पोस्ट है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हो इससे, इनमें मेडिकल साइंस में किसी भी तरीके से, तो नर्सिंग वगैरह में भी किए हो, तो उन सभी लोगों का ये वैकेंसी, उस हिसाब से ही क्वेश्चन, मतलब बेसिकली डिप्लोमा में जो आप पढ़े होगे उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसी फील्ड का पूछेगा। ठीक है, जिसमें आप फॉर्म भरोगे। बात समझ में आ गई? चलिए बस दिखा दूं, मैं थोड़ा सा दिखा के आपको फील कराना चाह रहा हूं कि हाँ आपके लिए काम का है कि नहीं है। ओके, चलिए देख लेना, या फिर ना ये आपका हो गया, बहुत बड़ा कोर्स ये है ना, पूरा लिस्ट, इसको मैं पूरा पढ़ के बैठ के पढ़ा था। ओके, नॉर्मलाइजेशन है इसमें अंदर। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी चीज ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दोनों शिफ्ट के हिसाब से करेगा। यहाँ पे आई थिंक, हाँ ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये देख लेंगे आप सभी लोग स्लाइड नंबर 67 पे। ठीक है, 67 पे आपका ये पूरा डिटेल दिया है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। इसके अंदर आपका सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स हेतु पाठ्यक्रम, ये आपका सिलेबस है, जिसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो जाएगा, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा, नर्सिंग फाउंडेशन हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। मतलब जो डिप्लोमा में पढ़ोगे ना वही आपका सिलेबस है, बेसिकली यही कहना चाह रहा था। ठीक है, देख लीजिए। तो ये सिलेबस जानबूझ कैसे दिखा रहा हूं कि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी की, डिप्लोमा की, आप कर सकते हो, तो आप इसका फॉर्म भर देना, बढ़िया वैकेंसी। ऐसे फॉर्म की खास बात होती है, यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें डिप्लोमा करके भी वेट कर रहे थे, सरकारी की तैयारी कर रहे थे, उनको प्रैक्टिस होता पीछे का नॉलेज का। अदरवाइज बहुत सारे लोग डिप्लोमा करके सीधे जॉब करते हैं ना, तो ये पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिप्लोमा करके भी जॉब नहीं करो, पढ़ाई करो, किसी चीज की तैयारी करो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। बट डिप्लोमा इन बायोलॉजी सेंस, ठीक है, मतलब नर्सिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ये सब जितने थे ना, तो इन सब में अगर आप किए तभी आपके लिए काम का, अदरवाइज नहीं है ये वैकेंसी उस हिसाब से। तो टोटल 881 वैकेंसी है, मैंने आपको इसका डिटेल बता दिया। अब इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये स्लाइड, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा, टोटल 77 स्लाइड है, तो काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे आऊंगा। बस लमसम देख लेते हैं, 18 से 40 साल जिसकी उम्र है वो सभी लोग एलिजिबल है बेटा। आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली 500 होने वाली है, और EWS OBC आप सभी के लिए होने वाली 250, SC ST के लिए। ओके, आपके पास जो फॉर्म है 26 नवंबर 2024 से भरा जाएगा, कब तक? 10 दिसंबर 2024 तक। ओके, और करेक्शन डेट आपका 15 दिसंबर 2024 तक दे रही है। आपका 10 जनवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है, 2 शिफ्ट में, मतलब शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 आपको किसी भी दिन आपको मिल सकता है। ओके, ये आपका हो गया बेसिक डिटेल, और एज आपको मैंने बता दिया। सैलरी का भी डिटेल लिखा हुआ, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे,
तो 25 क्वेश्चन आपका नॉर्मल आ जाएगा, जैसा कि आप जनरल तैयारी करते, जनरल इंग्लिश, हिंदी, मतलब पूरा मिला के जीके, ये सारी चीजें मिला के, और 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल ट्रेड से आएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर बता देंगे आप सभी लोग। मिलते हैं, थैंक यू आप सभी का। एक वैकेंसी और आई है कर्नाटक बैंक की, वहां पे भी कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या मतलब, कंपटीशन एग्जाम वही निकाल सकता है जिसका इंग्लिश स्ट्रांग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट भी उसमें मांगा है। तो उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, अगर आप कहोगे तो अच्छी वैकेंसी, वहां पे भी कंपटीशन कम है बाकी अदर एग्जामिनेशन के मुकाबले। तो मैं आपको कम कंपटीशन वाला भी बताया करूंगा, ताकि अगर आपकी तैयारी सही लगे तो आप उस पर अप्लाई कर दो, ताकि क्या पता चांस बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए ना, तो ये भी चीज है। तो अगली जो वीडियो आने वाली वो कर्नाटक बैंक वाली आने वाली। ओके, चलिए, उसका भी फॉर्म का डेट अब लास्ट आने ही वाला है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका काफी दिन से। मिलता है आप सभी से, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। इसका नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, और जहां पे फॉर्म भरा जाएगा उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये ओपन भर्ती, ध्यान रखेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू आप सभी का, जय हिंद जय भारत।